जय हिंद। करंट अफेयर्स डेली रिवीजन सीरीज़ में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में एक तो हम बात करेंगे ट्यूलिप के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी के बारे में, और फाइनली हम बात करेंगे चाइल्ड बीट्रोथल्स के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें पढ़ना है, इनको रिवाइज करना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूलिप के बारे में। पहले तो सवाल ये आता है कि ट्यूलिप है क्या। ट्यूलिप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। ट्यूलिप क्या है? ट्यूलिप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और किसने लॉन्च किया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। किसके गाइडेंस में लॉन्च किया गया है? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गाइडेंस में इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। किसके गाइडेंस में लॉन्च किया है? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गाइडेंस में इसको लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस हैं, उन आर्टिसंस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करना, उन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में सेल करना अंडर द ट्यूलिप ब्रांड। ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव है इस ट्यूलिप का। टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन से हैं? जितने भी एससी कम्युनिटी के आर्टिसंस हैं, जितने भी ओबीसी कम्युनिटी के आर्टिसंस हैं, जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं और जितने भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ऐसे जितने भी आर्टिसंस हैं, उन आर्टिसंस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केट प्रोवाइड करना, उन प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल करना अंडर द ट्यूलिप ब्रांड। ये ऑब्जेक्टिव है, ये एम है इस ट्यूलिप का। इनफैक्ट ये जो ट्यूलिप है, ये इंटरमीडिएटरीज का जो रोल है, जो बिचौलियों का रोल होता है, उसको भी रिड्यूस करता है। बिकॉज अब आर्टिसंस डायरेक्टली जाके इस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली आर्टिसंस के लिए एक वाइडर रीच, एक वाइडर मार्केट, एक इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड करने का काम करेगा ये ट्यूलिप, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत सिंपल सी बातचीत। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है? ट्यूलिप को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। किसके गाइडेंस में लॉन्च किया गया है? नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गाइडेंस में लॉन्च किया गया है। एम क्या है इसका? कि जितने भी मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड करना, उनके प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में सेल करना। किन किन आर्टिसंस को इंक्लूड किया गया है? एससी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, सैनिटेशन वर्कर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद बात आती है पीएम विद्या लक्ष्मी। पीएम विद्या लक्ष्मी क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज, पीएम विद्या लक्ष्मी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब क्या है कि इट इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे तरीके से इस स्कीम को फंड कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड कर रही है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज कि पीएम विद्या लक्ष्मी इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और इसका काम क्या है, इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर हायर एजुकेशन। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा इस पीएम विद्या लक्ष्मी के थ्रू। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में स्टूडेंट्स को कोलेट्रल फ्री और गारंटर फ्री लोन मिलेगी व्हेन दे आर एडमिटेड टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अगर किसी बच्चे का एडमिशन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है और उसके लिए उसको ट्यूशन फीस या अदर एक्सपेंसेस के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो इस पीएम विद्या लक्ष्मी के थ्रू कोलेट्रल फ्री और गारंटर फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो पूरा काम है, ये पूरे तरीके से डिजिटल होगा, ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा। एक सवाल ये आता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं? वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि टॉप 100 में आते हैं इन दी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF के टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में अगर किसी का एडमिशन हो रहा है, तो उन बच्चों को पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत कोलेट्रल फ्री और गारंटर फ्री लोन्स मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रैंक्ड हैं 101 से लेकर 200 के बीच में, उनको भी एलिजिबल किया गया है। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो वो वाले इंस्टीट्यूशंस भी एलिजिबल हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं एक बार फिर से देख लेते हैं।
एक तो जितने भी टॉप 100 में इंस्टीट्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो सारे इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी रैंक है 101 से लेकर 200 के बीच में, वो भी एलिजिबल हैं। और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस वो सब भी एलिजिबल हैं इस पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत। अच्छा, कंडीशंस क्या हैं? ऐसे बच्चे जिनकी एनुअल फैमिली इनकम अप टू 8 लाख है, उनको 3% तक की इंटरेस्ट की छूट मिलेगी लोन के ऊपर। और लोन कितने तक का मिलेगा? 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ऐसे बच्चे जो कि ऐसे फैमिली से आते हैं जिनकी फैमिली इनकम है अप टू 8 लाख, उनको 3% तक का छूट मिलेगा इंटरेस्ट में, और उनको लोन मिलेगा अप टू 10 लाख रुपीस। 7.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए अगर कोई बच्चा ले रहा है तो 75% क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इन द सेंस कि अगर किसी ने 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया है तो सरकार गारंटी दे रही है कि 75% जो क्रेडिट की गारंटी है जो भी लोन देने वाला है उसको हमारी तरफ से है, कि अगर ये बच्चा डिफॉल्ट करेगा फ्यूचर में जाके तो कम से कम 75% पैसा आपका हम लौटाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो भी एजुकेशन लोन्स होंगे ये ट्रांसपेरेंट होंगे, ये स्टूडेंट फ्रेंडली होंगे और ये पूरे तरीके से डिजिटल होंगे। बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और बढ़िया स्टेप है ये पीएम विद्या लक्ष्मी। और पीएम विद्या लक्ष्मी के लिए 3600 करोड़ रुपए दिए गए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 2024-25 से लेके 2030-31 तक के लिए। कितने रुपए दिए गए हैं? 3600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो पीएम विद्या लक्ष्मी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कैसी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा, इसमें कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाएंगे और गारंटर फ्री लोन्स दिए जाएंगे ऐसे बच्चों को जिनका एडमिशन हो रहा है क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। पूरे तरीके से प्रोसेस डिजिटल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। एलिजिबल कौन कौन है? सारे टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू NIRF, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं रैंक्ड 101 से लेकर 200 तक, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, ये सब एलिजिबल हैं। ऐसे बच्चे जो कि ऐसी फैमिली से आते हैं जिनकी फैमिली इनकम है अप टू 8 लाख, उनको 3% इंटरेस्ट तक का छूट मिलेगा और लोन मिलेगा अप टू 10 लाख। और अगर किसी बच्चे ने 7.5 लाख रुपए तक का लोन लिया है तो उसमें सरकार बैंक को लोन देने वाले को 75% की क्रेडिट गारंटी भी दे रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पेपर में काम आती हैं, ये भी होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात आती है चाइल्ड बीथ्रोथल्स। चाइल्ड बीथ्रोथल्स न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड बीथ्रोथल्स आर अ क्लेवर प्लॉय टू इवेड पनिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पनिशमेंट से बचने के लिए ये जो चाइल्ड बीथ्रोथल्स नाम का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत क्लेवरली यूज़ किया जाता है। हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चाइल्ड बीथ्रोथल का मतलब क्या है। चाइल्ड बीथ्रोथल बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें फैमिलीज के बीच में बच्चों की शादी को लेके मैरिज एग्रीमेंट हो जाता है। बच्चे अभी तक लीगल एज ऑफ मैरिज तक नहीं पहुंचे हैं, बच्चे अभी भी छोटे हैं, लेकिन बचपन में ही उनकी शादी तय कर दी जाती है एक दूसरे से। बेसिकली फ्यूचर में शादी के लिए, फॉर्मल मैरिज के लिए एक स्टेज को सेट कर दिया जाता है। एक्चुअल मैरिज अभी नहीं हुई है, एक्चुअल मैरिज तब होगी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ बचपन में ही उनकी शादी तय कर दी गई है। और ये जो शादी तय हुई दोनों फैमिलीज के बीच में, ये बाइंडिंग कमिटमेंट होता है बिटवीन दी फैमिलीज। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चाइल्ड मैरिजेस को बचाने के लिए, या एक तरीके से चाइल्ड मैरिज का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बचाने के लिए, चाइल्ड बीथ्रोथल्स ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत क्लेवरली यूज करते हैं लोग बाग पनिशमेंट से बचने के लिए। लीगल स्टेटस क्या है? अब लीगली अगर बोला जाए तो चाइल्ड बीथ्रोथल इज नॉट लीगली सेम एज चाइल्ड मैरिज। ये चाइल्ड मैरिज के जैसा नहीं है। चाइल्ड मैरिज तो ये है कि प्रॉपर आपने शादी ही कर दी है किसी बच्चे की, लेकिन यहाँ पे आप शादी नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ एग्रीमेंट आपने कर लिया कि फ्यूचर में यही शादी होने वाली है। बेसिकली ये चाइल्ड मैरिज के जैसा नहीं है, बट इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मल मैरिज। ये हमें पता है कि हमारी कंट्री में एक एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, और ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 है, इसके तहत लड़कियों के लिए लीगल मैरिज एज कितनी है? 18 है, और लड़कों के लिए कितनी है? 21 है। और ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये बेसिकली चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है। लेकिन चाइल्ड बीथ्रोथल्स को लेके हमारा जो लॉ है वो एकदम अनक्लियर है,
और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, पार्लियामेंट को ये कह रहा है, सरकार को ये कह रहा है कि भैया लॉस को थोड़ा क्लियर करो और ये जो चाइल्ड बीथ्रोथल्स के नाम पे लोग मैरिजेस को फिक्स कर रहे हैं बचपन में ही, इस पे भी थोड़ा कंट्रोल करो ताकि पूरे तरीके से ये जो चाइल्ड मैरिज नाम का कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो। चाइल्ड बीथ्रोथल्स कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये चीज़ थोड़ा सा रिलेटेड है इससे कि चाइल्ड मैरिजेस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। हालांकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी देख लेते हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं तो। एक तो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब अर्ली मैरिजेज हो जाती हैं तो उन अर्ली मैरिजेज में फोर्स्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह देखने को मिल सकता है, स्पेशली वीमेंस के अगेंस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा डेवलपमेंट इश्यूज़ होते हैं। बचपन में शादी कर दी गई है तो अब एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर लाइफ स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, फिर पुअर हेल्थ देखने को मिलेगी, वल्नरेबल सिनेरियो देखने को मिलेगा, तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। एक बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसका बचपन जॉयफुल हो, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो। लेकिन आपने बचपन में ही शादी कर दी, तो उसके जो राइट्स थे, उसका जो जॉयफुल चाइल्डहुड हो सकता था, वो एक तरीके से आपने छीन लिया। हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के साथ में उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ अर्ली एंड रिपीटेड प्रेगनेंसीज, तो ये भी प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकली भी जब शादी हो जाती है तो साइकोलॉजिकली भी बचपन खराब हो जाता है और जो बच्चे की मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है, मतलब वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है बिकॉज एक लड़की के ऊपर बर्डन ऑफ फैमिली आ जाता है, एक लड़की के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो बचपन में इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं चाइल्ड मैरिजेस के, जो कि आप कहीं पे कोट कर सकते हो, कहीं काम आ सकते हैं। इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइल्ड बीथ्रोथल का कॉन्सेप्ट क्या है। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।